अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज जनाब ट्यूसडे है और हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि कुछ हेल्थ की बातें, कुछ मज़ेदार, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ नट्स और लातदाद ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ज़ाने हमें अता किए हैं कि हम उनकी थोड़ी सी बात करें, बजाय ये कि हम हर वो चीज़ खा लें कि भाई जो भी है बस खा लो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सिस्टम है, एक तरीका है। अगर उस हिसाब से हम खाने को खाएं तो वो खाना हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सही खाने की, तो बात करते हैं हम हेल्थ की, और हेल्थ की बात करेंगे तो जनाब हेल्थ ऑन गो आज का है टॉपिक हमारा। और हमारी कोशिश होगी कि कुछ मज़ेदार चीज़ें उससे रिलेटेड हम बनाएं। हेल्थ है क्या, हेल्दी फूड है क्या, हेल्दी फूड के मीनिंग्स क्या हैं। हेल्दी फूड ये मैं नहीं कहूँगा कि आप असली घी खाना शुरू कर दें या देसी मक्खन खाना शुरू कर दें तो बहुत ताकतवर है। किसी हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे विंटर की अगर मैं बात करूं, सर्दियों का मौसम हो और दोपहर में यानी कि लंच आवर्स में आपका जी चाहे हल्का फुल्का लेकिन फुल ऑफ एनर्जी एंड ताकत से भरपूर और हेल्दी फूड, तो वो क्या होगा और ये देखेंगे आज के शो में, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हेल्दी फूड की तरफ, हेल्थ एंड गो में। और रेड मीट लवर जो हैं उनके लिए एक और मज़ेदार सा सफ़र है। चाँपे शायद ऐसा कोई, मेरे ख़्याल से जहाँ तक मुझे आइडिया है, अंदाज़ा है, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसको बकरे की चाँपे पसंद ना हो। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टाइल हैं चाँपों के, और हम समझते हैं बस यही एक तरीका है, या तो ग्रिल हो या चाँप कढ़ाई बनी हुई हो या चाँप का सालन बना हुआ हो अच्छा सा। हम ये समझते हैं कि बस, या कभी कभी किसी तकरीब में, बड़े इवेंट में चाँप फ्राई भी मिल जाती है, तली हुई जो होती है, डीप फ्राइड। लेकिन दुनिया में जो मटन चॉप्स हैं उसके और भी बहुत सारे स्टाइल हैं। तो ऐसी ही एक स्टाइल, मैक्सिकन स्टाइल है मेरे पास, और उसको हम बनाएंगे बहुत स्टाइलिश तरीके से और देखेंगे कि वो हम किस तरीके से बनाते हैं। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं बकरे की चाँपें। अच्छा, इसी से ख्याल रखिएगा प्लीज़, गुजारिश आप लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है कि गोश्त हमेशा वहाँ से लें जहाँ आपका एतबार हो, भरोसा हो, या दुकानदार आपको सही चीज़ देता हो। क्योंकि होता ये है कि बाज़ दफ़ा दिखाया कुछ जाता है और दिया कुछ और जाता है, तो वो ज़रा नुकसान वाला अमल होता है, आपके पैसे भी ख़राब होते हैं और प्रोडक्ट भी आपको उस मेयार की नहीं मिलती। क्योंकि टाइमिंग जब ख़राब होगी कुकिंग की, मिसाल के तौर पे कि अगर मैं आपको हेल्दी फूड की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा ये बहुत कीमती पॉइंट है। हम डाइट के हवाले से बात करते हैं, हम डाइटिंग के हवाले से बात करते हैं, लेकिन हमें बैलेंस का नहीं पता कि हम वो खाएँ क्या कि जिससे हम एक्टिव रहें। तो ये बड़ी कीमती पॉइंट है कि अगर मिसाल के तौर पे कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ बकरे की चाँपों को पकाने के लिए 25 to 30 मिनट्स, तो उसकी जो मिनरल्स, विटामिन्स, उसकी एनर्जी, उसका तमाम लेवल उसमें रहना चाहिए मीट का। लेकिन अगर बकरे की चाँपों की जगह बकरी की चाँपें या व्हील की चाँपें उसने दे दी आपको दुकानदार ने, तो उसको गलने में घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटा लगेगा। तो उससे क्या होगा कि गोश्त ओवर कुक होने के बाद अपनी सारी एनर्जी ख़त्म कर चुका होगा। उसके जितने मिनरल्स होंगे, जितना उसके लेवल ऑफ विटामिन्स होंगे, वो सब के सब ओवर कुकिंग की वजह से ख़त्म हो चुके होंगे। तो ख्याल रखें कि हम मीट खा क्यों रहे, कि किस मकसद के लिए, क्या प्रोटीन हासिल करना है? हाँ जी, प्रोटीन हासिल करना है। 100% खालिस, हाँ जी 100% खालिस। तो हमने प्रोटीन को बचा के रखना है, उसकी ग़िज़ाई एनर्जी या ग़िज़ाई ताकत को बचा के रखना है। तो ये बहुत कीमती है कि जो चीज़ आपने बनानी है उसको बहुत अच्छी, क्योंकि आप
अमाउंट जो देते हैं यानी कि पैसे जो देते हैं वो उस दुकानदार की मर्ज़ी के देते हैं। तो आप पे बिल्कुल आपका हक है कि आप चीज़ भी अपनी मर्ज़ी की लें। अगर दुकानदार आपको ज़रा सा भी लेफ़्ट एंड राइट करने की कोशिश करें तो आप समझ जाएं कि ये दुकानदार आपको सही चीज़ देने के मूड में नहीं है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर थोड़ा सा हम स्ट्रेंथ या स्ट्रांग हो जाएं तो दुकानदार की कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे लेंगे गोल्डन सन। हेल्दी फूड की बात करते हैं तो जनाब हेल्थ खालिस चीज़ों से बनती है और खालिस चीज़ों में हमारे पास गोल्डन सन कुकिंग ऑयल मौजूद है। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल का लेना है और यहाँ पे सबसे पहले इन बकरों की चापों को हमने फ्राई करना है इस ऑयल में विदाउट एनीथिंग, ताकि इसका जो ब्लड वाला पानी है यानी कि खून वाला जो गोश्त का अपना पानी होता है वो तमाम का तमाम ड्राई हो जाए और जल जाए, ताकि अब हमारी जो कुकिंग होगी अगली स्टेप जो होंगे वो एक मज़ेदार बने और उसमें गोश्त की हीक या अल्लाह ना करे कोई डिजीज़ ना आए, याद रखिएगा। अच्छा जनाब, हम सब जानते हैं और हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में कंफर्म नहीं होता कि वो है क्या। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे। ये सवाल भी उनके जहन में होगा, बल्कि गुजरा होगा उनके कानों से, आई एम श्योर बिल्कुल, क्योंकि बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। टमाटो जो है, टमाटो ये फ्रूट है या वेजिटेबल? इसका आपने हमें जवाब देना है और आप हमें कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पे डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ खुशनसीब वाकई बिल्कुल सही आंसर दें, तो यकीन माने हमारी कोशिश होगी कि डॉन न्यूज़ की तरफ से उनको कुछ ना कुछ तोहफे में दिया जाए। तो प्लीज़ गिव मी योर आंसर, यानी कि अपना जवाब अब मुझे दीजिए कि टमाटर या टमाटो फ्रूट है या वेजिटेबल। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसको भूनेंगे सिर्फ तेल में, याद रखिएगा। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी जाकिर सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर मैंने आपसे एक आपका सवाल है कि टमाटो वो सब्जी है या फ्रूट, तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगी वो फ्रूट है। ठीक है, आपका जवाब है टमाटो फ्रूट है। हेलो, हाँ जी फ्रूट है, क्योंकि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मतलब बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाती रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा पता है कि वो फ्रूट है, मतलब थोड़ा सा बच्चों की वो बुक्स वगैरह से देख के तो मुझे पता चला है। अच्छा आपको पता चला। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फिर टमाटर को हम बिरयानी में और कढ़ाई में क्यों शामिल करते हैं? अगर वो फ्रूट है तो वो उसको सब्जी के बतौर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि उसको खाएं तो मतलब वो फ्रूट का फ़ायदा भी देता है, और हम मतलब अगर बिरयानी वगैरह में डालें तो वो हमें टेस्ट की मदद करता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं। देखते हैं कि आप उसमें खुश नसीबों में से एक हैं या नहीं हैं। और यहाँ जनाब चांपों का कलर जब थोड़ा सा ग्रे हो जाए, अब आप देख सकते हैं कि जो पिंक कलर था उससे ये कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। और आपसे ज़्यादा चाहते हैं एक ब्रेक की, तो कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब लहसुन के साथ इसकी भुनाई कंटिन्यू अपनी करनी है और ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि जो कुदरती इसका गोश्त का अपना कलर होता है वो ग्रे कलर में शिफ्ट हो जाएगा। और जब ग्रे कलर हो जाए खूब अच्छी तरीके से,
तो फिर हमने इसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें शामिल करनी है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूँगा 1 अदद प्याज। अच्छा जनाब, मैक्सिकन स्टाइल चांपों की बात हो रही है और साल्सा कहेंगे इसको, बट चॉप इन साल्सा। थोड़ी चूल्हे की लो मैंने स्लो कर दी है और यहाँ पे प्याज को एक दरमियानी से छोटी प्याज, याद रखिएगा, इसको हमने स्लाइस करना है और स्लाइस करने के बाद थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देंगे। आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, रफली से आपने चॉप करना है और ये कटी हुई प्याज इस कढ़ाई में, साथ में मोटी वाली हरी मिर्च 2 ले लें, 3 4 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है या घर में बच्चे भी हैं, क्योंकि सालसा जो है वो 3 किस्म का बनता है, एक बहुत ज़्यादा चटपटा स्पाइसी, एक बिल्कुल माइल्ड और एक बनता है स्वीट। तो यहाँ चटपटे सालसे की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम यूज़ करेंगे जनाब 4 हरी मिर्चें मोटी वाली। और हेल्थ की अगर आप बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एंड्रॉयड फ़ोन ने जगह ले ली है हमारे घरों में, हमारे हाथों में, और हर शख्स बड़ी आसानी से किसी भी चीज़ के बारे में सर्च कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, मालूमात ले सकता है। अब उसको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है चीज़ों के बारे में पूछने की, तो बहुत आसान है जनाब। आप सिंपली सर्चिंग ऑप्शन में जाके सिर्फ ग्रीन चिली आप लिखेंगे, द बिग ग्रीन चिली, ख़ास तौर पे बिग ज़रूर लिखिएगा। और फिर आप देखेंगे कि जो बेनिफिट पूरी लिस्ट खुलेगी, उसमें से आप बेनिफिट चूज़ करते जाएं और फिर आप खुद हैरान होंगे कि एक ये छोटी सी हरी मिर्च कितने काम करती है। अच्छा जनाब, यहाँ पे लेंगे टमाटर, अगर थोड़े से बड़े हों तो 3 ले लें, दरमियाने से छोटे हों तो 4 बहुत हैं। अच्छा, आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, शायद बहुत कम लोगों को अंदाज़ा हो, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, उसको आपने याद रखना है। वो मैं शो के आखिर के अंदर उसका बकिया जुमला कंप्लीट करूंगा, ठीक है? सिर्फ आपने उस चीज़, क्योंकि मैं फिर काम कर रहा हूं, वो चीज़ अभी क्लिक हुई है, जहन में आई है, तो मैं इसलिए उसको डिलीवर कर दूं आप लोगों तक, तो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है? ये आपने टमाटर देखा मेरे हाथ में, बड़े वाले अंगूर के शेप जैसा है, लंबा सा, ठीक है, आम की लुक का है। और एक टमाटर होता है बिल्कुल गोल बेर की तरह, एक होता है मोटा बिल्कुल गोल राउंड, टेनिस की बॉल की तरह बिल्कुल गोल होता है, और एक ये ऑलिव की तरह, आम की तरह लंबा सा टमाटर होता है। बस ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। इसके एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अगर टाइम रहा और मुझे याद रहा, इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, तो इनको आपने थोड़ा सा काट लें, जैसे प्याज को हमने स्लाइस करा था और रफली सा छोटा किया था, सेम वही चीज़ हमने करनी है।
और ये चॉप टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और ये टमाटर इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे पुदीने के पत्ते। क्वार्टर गड्डी ले लें, अगर छोटी है तो आधी गड्डी ले लें। अच्छा, सिर्फ पत्ते लेने हैं हमने, ठीक है। इसकी डंडियों का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि असल में डंडियाँ आप कुछ भी कर लें गलेंगी नहीं। और बास वक्त तो पुदीने की डंडी इतनी सख्त होती है कि अगर आपने शामिल कर दी खाने में तो वो पॉसिबल है कि वो आपके दांत में के साइड में जो गोश्त होता है, मसूड़े जिसको कहते हैं, वहाँ पे चुभने के चांसेस होते हैं उसके। और यहाँ पे लेंगे जनाब आधी गड्डी, अगर छोटी है तो पासली, और अगर बड़ी गड्डी है तो क्वार्टर गड्डी पासले, ठीक है। अगर फ्रेश नहीं है तो फिर आपने ड्राई पासली आपको मिल जाएगी मार्केट में कांच की बोतल में बहुत आसानी से। और अब तो खैर ये किसी ज़माने में पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं थी, आइसबर्ग, पासली, लीक, सैलरी, स्ट्रॉबेरी, ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इसकी पैदावार इतनी ज़्यादा है कि अब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों तक जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें शामिल करके अब चूल्हे की लो स्लो है जनाब, याद रखिएगा। थोड़ा सी चूल्हे की लो को और बढ़ाएंगे और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। अब टमाटर, प्याज, इन सब का जो जूस बनेगा, यानी कि कुदरती जो वेजिटेबल है उसका जो अपना पानी है, उसके अंदर ये चाँपें थोड़ी सी मज़ीद पकेंगी और उसी पानी के अंदर ये तमाम सब्जियां नरम होना शुरू हो जाएंगी, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। और अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें पानी, क्योंकि बकरी की चाँपें हैं जनाब, गलने में तकरीबन आधा घंटा लगना चाहिए इसके, तो उसको थोड़ा सा पानी चाहिए ताकि वो स्टीम डेवलप हो सके और उस स्टीम में गोश्त गलना शुरू हो जाए। अगर आप ये चाहें कि यार ये बगैर पानी के गल जाए तो फिर वो कुकिंग कहलाती है रोस्टिंग, वो फिर आपको ओवन में करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि रोस्टिंग के वक्त ये चाँपें ड्राई होकर जल ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, लगभग आधे से पौना कप के बराबर, थोड़ा सा जायके के हिसाब से सॉल्ट, और अब इसको मैं मिक्स करके जनाब खूब अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ दूंगा। तो सालसा की बात हो गई जनाब। हेल्दी फूड के हवाले से 3 किस्म के सालसा हैं, एक तेज़ मिर्चों वाला है, एक बिल्कुल माइल्ड है और एक स्वीट है, यानी कि मीठा है। मीठा सालसा जो है वो अमूमन बहुत सारे मीठे या डेजर्ट जो हम खाते हैं या बहुत सारी ऐसी मीठी चीज़ें खाते हैं उसके साथ सर्व होता है। उसका एक बनाने का तरीका एक दूसरा है, इंशाल्लाह ताला वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ख़ास चीज़ मैं रिक्वेस्ट कर दूँ अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, कि प्लीज़ एक चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करें या थोड़ी सी उसको समझने की कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर सीज़न में कोई ना कोई चीज़ ख़ास हमें अता की है। अमरूद की अगर मैं बात करता हूँ तो अमरूद अभी सीज़न में है,
मेरे ख्याल से 1 महीने बाद अमरूद नहीं होंगे। जून जुलाई की हम बात करते हैं तो हमें आम मिलते हैं, लेकिन आम कभी भी हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नहीं मिलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से बेर, इसी तरीके से अंगूर, ये वो फ्रूट्स हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किए जो मौसम के हिसाब से हमारी बॉडी की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बतौर इनाम अता किया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि उनको फ़लाँ चीज़ पसंद नहीं है, वो फ़लाँ चीज़ नहीं खाते, वो फ्रूट्स को हाथ नहीं लगाते, वो ख़ास तौर पे चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं कि नहीं जी हम ये नहीं खाते, एक मखसूस फ्रूट है बस वही खाते हैं, वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो टिन फ्रूट पे गुजारा करते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसा ना करें। कुदरत का जो कानून है उस कानून को समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ मखसूस दिनों में क्यों दी है। तो जब भी सीज़न का कोई फ्रूट आए उसको कोशिश करें अपने खाने में इस्तेमाल करने, सैलेड में या मीठे के तौर पे या एज ए फ्रूट इस्तेमाल करें उसको खाएं ज़रूर, ठीक है। तो ये हमारी हेल्थ बेनिफिट की एक जो हम बात कर रहे हैं हेल्दी फूड की, उसके लिए बहुत कीमती अमल है, लेकिन हम इस पे कभी तवज्जो नहीं देते। हम तवज्जो देते हैं हज़ारों किस्म की मेडिसिन्स पे, हज़ारों किस्म के विटामिन्स पे और लातदाद ऐसी टैबलेट्स पे जो हर वक्त हमारे पास रहती हैं। अच्छा जनाब, एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर। हेलो। हेलो जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, अब आ रही है। सर मैं इरम नदीम बोल रही हूँ पेशावर से। पेशावर से? हाँ जी, मैं आपकी बहुत शौक से देखती हूँ डेली पोस्ट। बहुत शुक्रिया। तो मैंने आपको जवाब देना था सवाल का। बिल्कुल दीजिए। सर टमाटो है, टमाटर है। टमाटर तो है, टमाटर क्या है, फ्रूट है फ्रूट या है। हाँ फ्रूट है सर। तो फिर इसको वेजिटेबल क्यों बोलते हैं? सर बस फ्रूट है ना, वेजिटेबल ये इस्तेमाल किया जाता है खाने में भी। नहीं तो इसको कढ़ाई और बिरयानी में क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर फ्रूट है तो फ्रूट चाट में, फ्रूट सैलेड में तो हम डालते नहीं हैं इसको। सर सैलेड में भी इस्तेमाल होता है, खाने में भी इस्तेमाल होता है। नहीं तो मैं होता तो ये फ्रूट है ना, इसको कहा जाता है। सर मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा ये आप पेशावर से हैं? हाँ मैं पेशावर से हूँ सर। अच्छा ये मुझे बताएं, पेशावर में सबसे मशहूर चीज़ क्या है? हमारे सर नमक मंडी की कढ़ाई है अपना, और कबाब है हमारे। अच्छा और एक बहुत खास चीज़ है जो पेशावर में बहुत बिकती है। बहुत बिकती है सर, सब्जी पुलाव। मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, मैं इतनी खुश हूँ। अच्छा अगर मैं नाम बताऊं तो आप कोई आ जाएगा यकीन? हाँ बताएं जी। पनीर वाइट वाली कॉटेज चीज। अच्छा क्वार्टर चीज था। सही। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं और देखते हैं कि आप भी वो खुशकिस्मत हैं या आपका जवाब सही है या नहीं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा यहाँ पे अमरूद हमने गुआवा लेना है। अच्छा गुआवा अमरूद जो है वो बहुत ज़्यादा जो सौगी और नरम होते हैं येलो कलर के वो नहीं लेने, थोड़े से पके हुए और थोड़े थोड़े से सख्त अमरूद लेने हैं ताकि उसकी जो ताकत है, उसकी जो विटामिन्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो, भरपूर। ठीक है, तो वो हमने छोटे पीसेस में काट लेना है। और अमरूद बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं इसके अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ताकत रखी है इस अमरूद में और बहुत सारी हकीमी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। अगर मुझे देखने वाले कोई हकीम होंगे तो वो बिल्कुल इस बात से एग्री करेंगे कि इसके अंदर वाकई कितने बेनिफिट मौजूद हैं। यहाँ पे एक अदद ऑरेंज का भी सीज़न है जनाब, तो सीज़न फ्रूट को हम ले रहे हैं अपने पास और साथ साथ वक्त एक ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ऑरेंज भी हमने शामिल कर दिया और यहाँ ले लेते हैं एप्पल, रेड एप्पल, सॉफ्ट वाले जो थोड़े से नरम एप्पल होते हैं। थोड़ा सा छोटा करना है और ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि आपने एक जैसे पीस काटने हैं, बस रफली सा कोई छोटा पीस हो कोई बड़ा हो जाए, वो खूबसूरती होती है इसकी। ये शामिल हो गया। बाज़ लोग इसी काम को बहुत मुश्किल बना लेते हैं और इतना मुश्किल बना लेते हैं कि जो नए करने वाले हैं, ख़ास तौर पर यंग मेरी जो बेटियां इस वक्त देख रही हैं, वो एकदम घबरा जाती हैं कि भाई इतनी तो हम नहीं काट सकते। और सच्ची सी बात है कि हर आदमी प्रोफेशनल कट नहीं लगा सकता, तो बेकार है वो चीज़ पे मेहनत करना। जब एक चीज़ आप चंद लम्हों में नहीं सिखा सकते तो फिर उसके बारे में बहस या उसके बारे में समझाना वो यूज़लेस है। मकसद हमारा इसको छोटा करना है। तो आपने स्लाइस के बाद थोड़ा सा छोटा किया और अब उसको आपने इतने छोटे पीसेस में कर लेना है कि टेबल स्पून या टी स्पून जिसमें भी आप इसको इसके साथ सर्व करें, उससे हम इसको खा सकें। और खाते वक्त जो खाने का उसूल है जिसको फॉलोअप किया जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, वो बड़ा सिंपल है कि ये 3 फिंगर्स होती हैं जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में लॉ है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपकी इस 3 उंगल से, यानी कि 1 2 3 इससे बड़ी है, लाइक दैट 4 फिंगर, तो वो आप सर्व नहीं कर सकते एज ए इंडिविजुअल या सर्विंग प्लेट पे। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ आप सर्व कर सकते हैं जिसको बाकायदा काट के छोटा करके खाया जाएगा। और सिंगल बाइट जो होती है या मुंह का निवाला जिसको कहा जाता है या बाइटिंग साइज़ जिसको कहा जाता है, हमारी किताब में वो 2 फिंगर है। ठीक है, वो 2 फिंगर है कि आपने प्रोडक्ट को ऐसे उठाया फोक से या टी स्पून से या टेबल स्पून से और उसको लेके 2 फिंगर इतना सा मुँह खोला और आपने खा लिया। लेकिन अगर 3 या 4 फिंगर का निवाला आपने लिया तो इसके लिए आपको मुंह पूरा खोलना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी तकरीब में अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो तो थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी, 2 एप्पल हो गए। यहाँ 5 अदद, 4 अदद, 6 अदद हमने ज़रा बनाने लेने अच्छे वाले, गले बे और जो निशान वाले हैं वो नहीं। और सबसे अच्छी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ फ्रूट ऐसे रखे हैं जो साल के 12 महीने आपको मिलते हैं और उसमें बनाना का नाम सर फहरिस्त है। और यहाँ पे इसको भी स्लाइस करके मैं इसमें शामिल करता हूँ। ब्रेक का वक्त है जनाब, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी चांपें बड़े मज़ेदार तरीके से हो चुकी हैं। अब इसको फाइनल करने की बारी है, तो यहाँ पे इसको बिल्कुल शामिल करेंगे जनाब लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबल स्पून, 1 चाय की चमची कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर, टबास्को सॉस है जनाब वेरी स्पेशल 1 टेबल स्पून के बराबर, और यहाँ शामिल करेंगे वॉर्चेस्टर 2 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले शामिल करके आपने बिल्कुल आखिर में चूल्हे को तेज़ करना है और इसकी भुनाई कर देंगे। अच्छा, ये स्पाइसेस आपने शुरू में या स्टार्ट में नहीं शामिल करने, याद रखिएगा। अगर आपने शुरू में शामिल कर दी तो इसका तमाम जो फ्लेवर है वो तमाम का तमाम ख़त्म हो जाएगा और वो फ्रेशनेस आपको मसाले की नहीं मिलेगी। और लीजिए जनाब, मटन चाप साल्सा परफेक्टली रेडी। चूल्हा मैं कर देता हूँ बंद और इसको ले लेते हैं डिश आउट, और फिर हम आ जाते हैं आज की। और जनाब, कल हमारे पास है वेरी स्पेशल रेस्टोरेंट मील इन द बजट। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आप देखना चाहते हों या समझना चाहते हों, सीखना चाहते हो, तो काइंडली फेसबुक पे हमें उसकी डिटेल शेयर करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकें। अच्छा जनाब, आइसबर्ग 1 फुल छोटा वाला, तकरीबन 8-10 दाने स्ट्रॉबेरी के हमने शामिल करने हैं, 4 से 6 अदद बनानास हमने शामिल करने हैं, 1 चाय की चमची कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, लेमन जूस शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, वाइट सिरका 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर आधी चाय की चमची, जायके के हिसाब से नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हमने नहीं रखना। और उसके बाद आधा प्याली के बराबर इसमें हम शामिल करेंगे मायोनीज़, प्लेन मायो, ठीक है। ये शामिल करके आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। लीजिए जनाब, ये आपका कंप्लीट मेन कोर्स तैयार है आपके मज़ेदार लंच के लिए। आप डिनर में भी इसको बना सकते हैं। गेट टुगेदर, आपके दोस्तों की कोई पार्टी हो फैमिली में, उसके लिए खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। इसके अंदर वेजिटेबल की ताकत और ये लीजिए जनाब, इसको हम ले आते हैं यहाँ। और एक मैजिक आखिर में, सबसे लास्ट, यहाँ मेरे पास कुछ नट्स मौजूद हैं, तकरीबन 20 ग्राम अखरोट, 20 ग्राम बादाम, 20 ग्राम पिस्ते और किशमिश, तो 20 ग्राम डायरेक्ट हम इसमें ऐसे शामिल कर देते हैं। ये 3 चीज़ें हमने इसको रख के थोड़ी सी पीस लेते हैं। ये विंटर के हवाले से बड़ी कीमती है टेक्सचर, कि बच्चों को अगर वैसे ही हम ड्राई नट्स दें तो बच्चे खाते नहीं हैं, ज़िद करते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है बच्चों को। लेकिन अगर इस तरीके से करके हम कोई, यहाँ उनके मतलब की बहुत सारी चीज़ें, बच्चे बड़े शौक से इसको खा लेंगे, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चॉपर मशीन में या हाथ से चॉप करके ये भी डाल दें तो हर बाइट में कुछ ना कुछ, कभी किसी बाइट में अखरोट, किसी में पिस्ता, किसी में बादाम भी उनकी बॉडी में शिफ्ट होना शुरू होगा। और ये एक फ़ायदेमंद बात है। और विंटर में ये बहुत कीमती स्टेप है कि अगर थोड़ा सा 20, 25, 50 ग्राम अगर नट्स हम अपने बच्चों के लिए डाल दें इसमें, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बुरी नहीं है, बल्कि उसके जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो हमें मिलते हैं। तो हमारी जो बात थी जनाब हेल्थ ऑन गो, यानी कि हेल्दी फूड की, वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसको डिक्योर कर सकते हैं। सलाद का पत्ता, ये एक कलरफुल चीज़ होती है हमारी सैलेड को
और अच्छा और ख़ूबसूरत करने के लिए यहाँ पे अब आपने बहुत एहतियात से अपने सर्विंग प्लेटर पे और ये रख लें। अच्छा जनाब, हमारी जो सवाल था उसका जवाब है कि जी हाँ, टमाटर फ्रूट है। और 1890 में इस बात को डिक्लेयर किया गया था कि टमाटर फ्रूट है, नॉट अ वेजिटेबल। और जब से लेके आज तक, लेकिन हम इसको बतौर वेजिटेबल भी इस्तेमाल करते हैं। ये लीजिए जनाब, एक ऑरेंज ले लें। और हमारी जो कॉलर थी मारिया, वो विनर हैं जनाब आज की। तो मारिया, अगर आप हैं हमारे साथ तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो मारिया। चलें जनाब, ये रेडी हमारा, और इसको मैं रखूं साइड में। और इसके साथ ही वक्त हुआ है हेल्दी फूड के साथ आज का। और याद रखिएगा, कल हमारे पास है रेस्टोरेंट मील इन बजट। तो आप अगर कुछ देखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे बता सकते हैं, और एसएमएस भी कर सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी दी हुई जो डिटेल है या आपकी जो रेसिपी है आपकी तरफ से आएगी, वो हम कोशिश करें एज इट इज़ बनाने की। और जो सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे कीमती होगी, जो हमारे लिए भी नई होगी, तो यकीनन वो इनाम के हकदार होंगे। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ मालिक, तेरा बड़ा करम है कि तूने हमें माँ बाप अता किए, बहन भाई, फैमिली, बहनें और सब कुछ अता किया। ऐ रब, जब इतना तू करम हम पे करता है और कर चुका है, तो ऐ रब हम पे रहमत और हमारी माफ़ी भी हमें अता फरमा दे, और हमें अपनी रहम के साए में रख। ऐ परवरदिगार, हम तेरे बग़ैर कुछ नहीं हैं, तू हमारा रब है। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।